ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट, एक वकील के विभिन्न कर्तव्य, इनको हम अच्छे से समझते हैं। नंबर 1 है वकील का न्यायालय के प्रति कर्तव्य, नंबर 2 है वकील के पक्षों के प्रति कर्तव्य, और नंबर 3 है वकील के साथी वकील के प्रति कर्तव्य, और नंबर 4 है वकील के अन्य कर्तव्य। अब इसको हम बारीकी से अच्छी तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आ गया है वकील के न्यायालय के प्रति कर्तव्य, मतलब कोर्ट के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, इनको समझते हैं। नंबर 1 है कोर्ट की गरिमा बनाए रखना, नंबर 2 है वाद को दृढ़ता पूर्वक पेश करना, नंबर 3 है व्यक्तिगत मित्रता पेश ना करना, नंबर 4 है न्यायालय को धोखा न देना, नंबर 5 है निर्धारित वर्दी में उपस्थित होना, और नंबर न्यायिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना। अब इनको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन और मैं कर देता हूं, जिससे आप एक सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएंगे। अब इसका पहला पार्ट देखते हैं कि कोर्ट की गरिमा बनाए रखना। आखिर गरिमा बनाए रखने का मतलब क्या होता है, समझिए यहाँ पर कि वकीलों का ये कर्तव्य है कि वो न्यायालय के प्रति सम्मान रखते हुए गरिमा बनाए रखें। वकीलों को चाहिए कि वे ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे न्यायालय के सम्मान को ठेस पहुंचे, क्योंकि वकीलों को न्यायालय का अधिकारी माना जाता है और न्याय प्रशासन में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः न्यायालय की गरिमा बनाए रखना वकीलों का परम कर्तव्य है। इसके बाद दूसरा है बात को दृढ़ता पूर्वक पेश करना। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, प्रत्येक वकील का कर्तव्य है कि वह कोर्ट का सम्मान अवश्य करे, लेकिन वह कोर्ट की दास्ता, भ्रष्टाचार और अवैधानिक कार्यकलापों को स्वीकार बिल्कुल ना करे, बल्कि उनके विरुद्ध दृढ़ता पूर्वक न्याय की रक्षा के लिए कार्य करे। ठीक है, मतलब वो कोर्ट में भ्रष्टाचार हो या कोई भी अवैधानिक कार्य हो, उनको बिल्कुल भी सपोर्ट ना करे और उनके खिलाफ जाए। ठीक है, इसके बाद तीसरा है कि व्यक्तिगत मित्रता पेश ना करना। इसको समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि वकील को किसी भी न्यायिक अधिकारी, मतलब किसी भी टाइप के जज या कोई और लेवल का ऑफिसर है कोर्ट में, उसके साथ अपनी पर्सनल कहते कि दोस्ती वगैरह है, इसका दावा नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा कहा गया है कि एक न्यायिक अधिकारी से मान लीजिए दोस्ती भी है, फिर भी उसका अनुचित लाभ ना उठाकर मामलों की पैरवी उसके गुणदोष के आधार पर ही करनी चाहिए। ठीक है, ये कर्तव्य हो गया। इसके अलावा है कोर्ट को धोखा ना देना। कोर्ट को धोखा ना देने का मतलब ये है कि वकील का एक कर्तव्य है कि वह कोर्ट का विश्वास प्राप्त करे और झूठा अभिवचन, शपथ पत्र, आवेदन पत्र आदि पेश करके कोर्ट को धोखा ना दे, बल्कि न्यायालय के समक्ष सही तथ्यों को रखे। ठीक, ये भी ड्यूटी है एक एडवोकेट की। इसके अलावा कहा गया है निर्धारित वर्दी में उपस्थित होना। प्रत्येक वकील के लिए एक आवश्यक कि वह न्यायालय के समक्ष निर्धारित पोशाक में ही उपस्थित हो। न्यायालय के अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर वह उस पोशाक को पहनकर ना जाए। ये चीज भी ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए, कोर्ट में एडवोकेट के लिए जो उनका अपना यूनिफॉर्म है वो डिसाइड होता है, लेकिन उसको आप वो पब्लिक प्लेस पे नहीं पहन के घूमोगे, ये चीज भी बताई गई है। इसके अलावा लास्ट वाला है न्यायिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना। इसको समझ लेते हैं। वकील को चाहिए कि वह न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए न्यायालय को उचित सहायता और दिशा निर्देश दे। देखिए, वकील जो होते हैं उनका काम होता है कि सही तथ्यों को जज के सामने रखना, तो यहाँ पर भी वही बात है। और इसके अलावा बात की सुनवाई ध्यानपूर्वक करना और कोर्ट के प्रत्येक डिसीजन और आदेश को बिना संतुलन खोए स्वीकार करना वकील का कर्तव्य है। वकीलों को चाहिए कि वे ऐसे न्यायालय में ना जाएं जिसमें पीठासीन न्यायिक अधिकारी उनका निकट संबंधी हो, और इसके अलावा न्यायालय में अवैध रूप से लेन देन, रिश्वत आदि से भी वकील को बचना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया न्यायिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना। इसके अलावा हमारा दूसरा वाला पॉइंट है कि वकीलों के पक्षों के प्रति जो कर्तव्य है वो क्या है। इसमें नंबर 1 है मुकदमे की पैरवी करना। देखिए, वकील को अपने पक्षकार के प्रति प्रमुख जो कर्तव्य, उसके मामले की पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा पूर्वक पैरवी करना है। यदि कोई वकील जानबूझकर अपने पक्षकार के मामलों की पैरवी में लापरवाही करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अतः एक वकील का कर्तव्य है कि वह पूर्ण निष्ठा से मामले की पैरवी करे। ठीक है, ऐसा ना हो कि मतलब उसमें लापरवाही दिखा रहे हैं, रुपए तो ले लिए हैं, लेकिन जो उसका अपना पक्षकार है उसके प्रति ईमानदारी नहीं है, मामले में ढील डाले पड़े हैं, तो इस टाइप के भी काम वकील के द्वारा नहीं किए जाने चाहिए।
दूसरा है अत्यधिक फीस वसूल ना करना। इसको समझ लेते हैं। देखो, वकीलों का कर्तव्य है कि वह अपने पक्षकारों से उचित और तय की हुई फीस ही प्राप्त करें। वकीलों द्वारा अनावश्यक फीस वसूलना कदाचार माना जाता है। अतः यह आवश्यक है कि नए मामले को लेकर वकील पक्ष के साथ पहले ही फीस आदि निश्चित कर लें। मतलब ऐसा नहीं है कि फीस निश्चित नहीं कि फिर आप ज्यादा बता रहे हैं कि नहीं हम इतने नहीं, हम इतने लाख रुपए लेंगे या इतने रुपए लेंगे, तो इस टाइप के मामले भी नहीं आने चाहिए। तीसरा है पक्षकार की उपस्थिति दर्ज कराना। वकीलों का कर्तव्य है कि वे कोर्ट में अपने पक्षकार की उपस्थिति दर्ज कराएं। ये तो कोई पक्षकार किसी तारीख पर कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी उपस्थिति को क्षमा किए जाने का प्रार्थना पत्र दिया जाना चाहिए। आपराधिक मामलों में वकीलों को नियमित रूप से न्यायालय में हाजिरी देनी चाहिए। ठीक है, ये भी एक वकील का कर्तव्य है। इसके अलावा चौथा है पक्षकारों की राशि का दुरुपयोग ना करना। यहाँ पर कहा गया है यदि किसी पक्षकार द्वारा अपने वकील को किसी मामले में जमा कराने के लिए कोई धनराशि दी गई है तो वकील का यह दायित्व रहेगा कि वह उस धनराशि को अपने प्रयोग में ना लेकर समय अनुसार न्यायालय में जमा कर दे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो इसे भी कदाचार माना जाएगा। इसके अलावा आपका पांचवा कहता है कि पक्षों को ठीक सलाह देना। वकीलों का यह कर्तव्य है कि वह अपने पक्षकारों को किसी भी कानूनी मसले पर सही राय दें और गलत राय देकर उन्हें गुमराह ना करें। पक्षकार के मामले में पराजय हो जाने की दशा में वकील पक्षकार के निर्देशानुसार आदेश की नकल प्राप्त करके नियमित समय में अपील और पुनर्निरीक्षण, पुनर्वलोकन आदि न्यायालय में पेश करें। इसके अलावा आपका छठा पॉइंट कहता है कि पक्षों की संपत्ति को ना खरीदना। वकीलों का ये भी कर्तव्य है कि वह अपने पक्षकार के मामलों में विवादित संपत्ति आदि का क्रय या विक्रय करके अनुचित लाभ प्राप्त ना करें। और यदि कोई वकील वादग्रस्त संपत्ति को अपने लाभ के लिए खरीद लेता है तो उसे पैसे का कदाचार माना जाएगा और इसके लिए उसे सजा भी दी जा सकती है। इसके अलावा हमारा तीसरा है कि वकील के साथी वकील के प्रति कर्तव्य। इसका पहला पार्ट है स्पष्ट व सावधानपूर्ण तरीके से व्यवहार करना। यहाँ पर कहा गया है कि वकीलों का ये कर्तव्य है कि वह अपने साथी वकीलों के प्रति स्पष्ट और बहुत अच्छा व्यवहार करें। वादकारियों के बीच में होने वाले तनाव को लेकर आपस में कोई भी बुराई ना रखें और ना ही किसी के प्रति किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी रखें। ठीक है, ये वकील का पहला कर्तव्य है इस वाले पार्ट में। दूसरा पार्ट इसका कहता है कि विपक्षी वकील पर दबाव ना डालना। यहाँ पर कहा गया कि एक वकील को अपने पक्षकार के मामले की पैरवी के दौरान उसके विपक्षी के वकील पर दबाव डालकर अनुचित लाभ होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वकील को अन्य वकील के पक्षकार से भी किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी या कोई भी रंजिश नहीं रखनी चाहिए। इसका पार्ट 3 कहता है कि पक्षों में समझौता कराने के लिए सहयोग करना। यदि किसी मामले में वादी और प्रतिवादी समझौता करने के लिए सहमत हैं तो उनके वकीलों का भी ये दायित्व है कि वे पक्षकारों में समझौता कराने में एक दूसरे का सहयोग करें और ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि समझौता कार्यवाही में कोई दुविधा आए। ठीक है, मतलब समझौता अगर हो रहा है तो वकीलों को भी उसमें सहयोग करना होगा। चौथा पॉइंट कहता है कि विपक्षी के वकील के साथ दुर्व्यसंधि न करना। इसमें कहा गया है कि वकीलों का यह भी कर्तव्य है कि जिस पक्षकार के मामलों में बेपैरवी कर रहे हैं उसके प्रति पूर्ण निष्ठावान रहें। वकीलों को विपक्षी वकील के साथ ना तो कोई दुर्व्यसंधि करनी है और ना ही उससे कोई भी अवैध लाभ प्राप्त करना है जिससे अपने पक्षकारों के हित पर वह गलत प्रभाव डाले। ठीक है, ये आपका हो गया वकील के साथी वकील के प्रति कर्तव्य। इसके अलावा आता है कि वकील के अन्य कर्तव्य क्या क्या हैं, उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं, जो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, वकीलों का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने विधि व्यवसाय के साथ साथ कोई ऐसा व्यवसाय ना करें जिससे विधि व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विधि व्यवसाय के अलावा अन्य व्यवसाय में लग जाने पर वकील अपने व्यवसाय के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। अतः उन्हें पूर्ण समर्पित भाव से विधि व्यवसाय में ही लगे रहना चाहिए। इसके अलावा वकीलों से ये आशा की जाती है कि वे बार और बेंच के बीच संबंध मधुर बनाए रखें। वे कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे बार और बेंच के संबंधों में दरार पड़े। इसके अलावा वकील को किसी ऐसे मामले में जिसमें वह स्वयं आर्थिक रूप से हितबद्ध हो कार्य या पैरवी नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए उसे किसी ऐसे दिवालियापन की याचिका में कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें वह स्वयं भी ऋणदाता हो। ठीक है,
ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा वकील को कोई ऐसा वाद नहीं लेना चाहिए और ना ही ऐसे मामलों में पेश होना चाहिए जिसमें उसे ये विश्वास करने का कारण हो कि वह एक गवाह है, और यदि किसी मामले में नियुक्त हो और उसे प्रतीत होता हो कि किसी सारवान तथ्य के प्रश्न पर वह एक गवाह होगा, तो उसे एक वकील के रूप में उपस्थित नहीं होना चाहिए यदि वह पक्षकारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। और इसके अलावा वकीलों को कोर्ट में समय पर उपस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केस का टाइम दिया गया है, उस टाइम पर पेश ना होकर उसमें मतलब देरी कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ सही नहीं है। इसके अलावा वकीलों का कर्तव्य है कि वे अपने ही मामलों में पैरवी करें, अन्य वकीलों के मामलों में ना तो हस्तक्षेप करें और ना ही उसमें पैरवी करें। विधि व्यवसाय की गरिमा और साख बनाए रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है।